हेलो एवरीवन। सो हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द चैप्टर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर which is example number 9. So the example says, although chlorine is an electron withdrawing group, yet it is ortho-para-directing in electrophilic aromatic substitution reactions. Why? आपको कहा गया है कि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्योंकि वो शो करता है -I इफेक्ट, राइट? लेकिन वो फिर भी क्या है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। किस में? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। आपको बताना है ऐसा क्यों। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से समझना होगा क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, राइट? तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने बनाए कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखो यहां पर क्या लिया बेटा आपने, सबसे पहले फिनॉल। फिनॉल में ये जो है आपके पास OH ग्रुप। OH ग्रुप क्या है? दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टुवर्ड्स द रिंग, राइट? तो यहां से हमें क्या पता चला बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। कहां कहां पर? ये है ऑर्थो पोजीशन और ये है पैरा पोजीशन, है ना? ऑर्थो और पैरा पर आपको मिल रहा है नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसीलिए अब यहां पर जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहां करेगा बेटा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। कहां पर है ज्यादा? या तो पैरा पोजीशन पर या तो ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, इतना हमें समझ आया? ओके। इसीलिए जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, अब नीचे वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखिए। इसमें क्या बनाया हमने? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में जो ये नाइट्रो ग्रुप है NO2, ये वाला जो ग्रुप है बेटा, ये क्या है? दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द बेंजीन रिंग। इससे क्या हुआ? ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी रिंग पर वो क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। और कहां कहां पर डिक्रीज हुई है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आपको यहां पर पॉजिटिव चार्ज मिला। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अब जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो कहां आके अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर, राइट? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अब यहां पर अगर इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना? क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो कहां पर आएगा? ये आएगा बेटा मेटा पोजीशन पर। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके पास मेटा डायरेक्टिंग। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को बोलते हैं कि भाई चलो ऑर्थो पैरा पे तो नहीं आ सकते हो, तुम मेटा पे आ सकते हो। ठीक है, इतनी चीज समझ आई बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं तो मेटा डायरेक्टिंग। अब क्वेश्चन पढ़ो वापस से तो अब अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या पूछा है आपसे? क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए हमने देखा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, सही बात। येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लोरीन होना चाहिए था मेटा डायरेक्टिंग, लेकिन वो फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन समझ आ गया हमें अच्छे से? ठीक है, अब बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा? पहले हम आसानी से समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपकी एनसीईआरटी में इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर एक बना लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ये बनाया हमने। अब इसमें देखो बेटा, ये जो है आपके पास क्लोरीन ग्रुप, ये वाला ग्रुप दो इफेक्ट शो करता है। कौन कौन से? एक तो ये शो करेगा आपको -I। -I इज द इंडक्टिव इफेक्ट एंड ये शो करेगा आपको रेजोनेंस इफेक्ट, दैट इज +M। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख लेते हैं +R। ठीक है, अब ये इफेक्ट काम कैसे कर रहे हैं? देखो, -I के अकॉर्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा अपनी तरफ, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो रहे होंगे ऐसे। ठीक है, और +R से क्या हुआ? ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे यहां पर क्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर है वो यहां पर कर लेगा रेजोनेंस। ठीक है, ऐसे रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। -I की वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है इन द रिंग,
राइट, एंड प्लस आर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है इन द रिंग, ठीक है। और कहां कहां इंक्रीज होगी बेटा, ये हमें पता चलेगा इसके रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स देखकर, ठीक है। तो इसके रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। देखो, ये बनाया हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग यहां पर नेगेटिव चार्ज कहां कहां आया बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, इसीलिए ये क्या होगा आपके पास, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है किसकी वजह से बेटा, रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। लेकिन अब यहां पर ये जो दो इफेक्ट्स काम कर रहे हैं, -I एंड +R, अगर हम जनरली बात करें तो जनरली जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो क्या करता है बेटा, डोमिनेटिंग होता है देन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हैलोजेंस के केस में क्या होगा, जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो लेस डोमिनेटिंग होगा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है हैलोजन फ्रॉम द रिंग वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स जो वो रेजोनेंस की वजह से ट्रांसफर कर रहा होगा टुवर्ड्स द रिंग, ठीक है। ये बात समझ आई। तो यहां पर क्योंकि लिख लेंगे साइड में, जो -I इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू द रेजोनेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन की और बेंजीन की, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी कम होगी एज कंपेयर टू द बेंजीन, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हमें समझ आया, +R इफेक्ट की वजह से हमें समझ आया, ठीक। अभी भी यहां पर एक और चीज जो समझने के लिए है बेटा, वो ये कि ये सिर्फ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही क्यों है फिर, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया है, क्योंकि हम इसको अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही बोलेंगे क्योंकि इफेक्टिव जो होगा वो -I ज्यादा है, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की टेंडेंसी ज्यादा है, राइट। तो यहां पर हम दो और चीजें देखेंगे, अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर आया और अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर आया, ठीक है, तो हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे, उनके स्टेबिलिटी चेक करेंगे। देखो, ये बनाया हमने दो स्ट्रक्चर्स, कैसे बने हैं बेटा, यहां ये जो ऑर्थो है यहां पर आया होगा इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हमने बना दिया ऑर्थो पोजीशन पर और पॉजिटिव चार्ज आया है इस वाले कार्बन पर। जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज कर देगा, कैसे, यहां से आया, यहां डबल बॉन्ड बना तो पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबलाइज हो गया, राइट। और अगर पैरा पोजीशन पर है तो कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड बना यहां पर, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां पर भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया है, स्टेबलाइज हो गया है। तो दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। कहां कहां पर हुआ ये, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेटा पोजीशन पर, तो देखिए क्या होगा, यह है मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पर आया है आपका इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो यहां से क्या होगा बेटा, अब अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें तो ये यहां और ये यहां पर आएगा माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज यहां पर बना लेगा डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन चला जाएगा, लेकिन इससे इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब यहां पर रेजोनेंस ने इसको स्टेबलाइज नहीं किया, ठीक है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे, जब आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आया है ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जब आया तो ये जो स्ट्रक्चर्स थे ये क्या हुए, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्वियसली यहां पर काम कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा होगा, लेकिन रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस कम डीएक्टिवेटिंग हो गई हैं, तो इसलिए ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मेटा पोजीशन पर, तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट तो लग रहा है जिसकी वजह से ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, लेकिन यहां पर रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज्ड नहीं हो रहा, इसीलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, मेटा पोजीशन पर नहीं आएगा, ठीक है। ये बात समझ आई, ओके। अब हम देख लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा है, देखिए पढ़ेंगे एक बार इसको ध्यान से। क्लोरीन विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस। इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा टुवर्ड्स द रिंग, राइट, ओके। थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट
chlorine destabilizes the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution. देखो बेटा, ये रिएक्शन दी है आपको, देखो इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ ऑर्थो पोजीशन पर, तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना है, राइट? अच्छा, लेकिन नीचे पढ़ेंगे, थ्रू रेजोनेंस halogen tends to stabilize the carbocation and the effect is more pronounced at ortho and para positions. क्या मतलब हुआ इस बात का कि रेजोनेंस की वजह से जो हैलोजन है वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है. कैसे? देखो यहां पर अटैक हुआ ऑर्थो पोजीशन पर, यहां पर पैरा पोजीशन पर, तो जो रेजोनेंस था उसने स्टेबलाइज किया इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन को, राइट? यहां से इधर और यहां से इधर, यही चीज हमने यहां अभी नोट की है. ठीक है, इतना हो गया. ओके, नेक्स्ट लाइन देखेंगे बेटा. द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस एंड कॉजेज नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉल एंड दस कॉजेज नेट डीएक्टिवेशन. इसीलिए हमने कहा कि जो ये हैलोजन है या फिर हम कहेंगे जो ये क्लोरीन ग्रुप है, इसने डीएक्टिवेट कर दिया है रिंग को. यहां पर सीखा हमने ये. ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे. द रेजोनेंस इफेक्ट टेंड्स टू अपोज द इंडक्टिव इफेक्ट फॉर द अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस. ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है एंड यहां पर प्लस आर इसका अपोज कर रहा है, राइट? एंड हेंस इट मेक्स द डीएक्टिवेशन लेस फॉर ऑर्थो एंड पैरा अटैक. देयरफॉर रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट. रिएक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट. जैसे अगर हम क्लोरोबेंजीन और बेंजीन में बात करें तो क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव होगा. क्यों? क्योंकि क्लोरीन का होता है इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है. एंड ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट. ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पर आएगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है बेटा? रेजोनेंस. क्योंकि देखो रेजोनेंस की वजह से ही क्या हुआ, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों को? ओके, चलिए, तो यहां पर हमारे एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं. इसको आप थोड़ा सा और ध्यान से देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. अब हम स्टार्ट करेंगे विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए. बाय बाय.